हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल क्वांट बैंकर में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता तो लग ही गया होगा, 18 को एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है और 3 गुना वैकेंसी के साथ आया है। पिछले 2 साल से वैकेंसी कम थी मेरे भाई एसबीआई में, और इस साल एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है वो 3 गुना खुशियाँ लेके आया आपके सामने। तो चलिए देखते हैं एसबीआई पीओ ने आपके लिए क्या क्या रखा है नोटिफिकेशन में, देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है आपका 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसबीआई ने नोटिफिकेशन आउट करा है 1500 वैकेंसियों के साथ मेरे भाई। तो खुशी डबल नहीं ट्रिपल है यहाँ पे। ये आपका रोड मैप होगा भाई। रोड मैप में क्या है कि आपको कैसे 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 अगले 6 महीने में जॉब हासिल करनी है एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ एक ऐसी रेपुटेटेड जॉब है जो सरकारी नौकरी के नाम पे इतनी बड़ी सैलरी और इतनी अच्छी जॉब कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको अभी बताऊंगा, देखते जाइए। आपकी जो विंडो खुली हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 18 से खुली हुई है, 8 तक खुली हुई होगी, 8 जुलाई तक। ठीक है मेरे भाई। और अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। फेज 2 का जो मेंस एग्जाम आपका लिखा जाएगा वो सितंबर 2026 में लिखा जाएगा। ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम लिखा जाएगा वो अगस्त के पहले या दूसरे वीक में लिखा जाना है। सितंबर में मेंस का एग्जाम और उसके बाद फेज 3 होगा। इंटरव्यू होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो होगा अक्टूबर और नवंबर में। और दिसंबर में आपको, नवंबर और दिसंबर में आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि नया साल आपके लिए खुशियां और एक नई जॉब लेके होगा। नए साल में घर में मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी। कहने का मतलब ये है, नए साल में आप लोग एक बैंक को लीड कर रहे होंगे या बैंक की एक मैनेजर की पोस्ट पे होंगे। तो ये खुशी का समय होगा। 2027 स्टार्टिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो तैयारी करते रहिए। आगे देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। 1500 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से 1446 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी हैं और 54 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 588 जनरल की वैकेंसी है। यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी वैकेंसी 588 है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर 541 वैकेंसी थी टोटल। कहने का मतलब यह है अब की बार जनरल की जो वैकेंसी होंगी वो वैकेंसी टोटल वैकेंसी से भी 40 ऊपर है, 40 से 45 ऊपर है। तो जिस तरह से ये 3 गुना वैकेंसी आई हैं उसी तरह से मेरे भाई अपनी जो भी पढ़ाई, जो भी तैयारी चल रही है उसको 3 गुना बढ़ा दो। 3 गुना नहीं, प्रेजेंट में तो 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ा दो मेरे भाई। ठीक है बच्चों, ये टाइम एक ऐसा टाइम है, 6 महीने में कोई भी गवर्नमेंट जॉब इतना तगड़ा पे स्केल नहीं देती। इस पे स्केल को पाने के लिए एसबीआई पीओ है, इसमें जान लगा दो। जितनी आपके अंदर ताकत हो वो ताकत यहां झोंक दो। आगे देख लेते हैं। सभी कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 144 है, एसटी के लिए 144 है, एससी के लिए 233 है, 234 है, और ओबीसी के लिए आपको दिख ही रहेंगे 390 है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, देखिए कितनी बढ़िया चीज करी इन्होंने। जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं अभी, कहने का मतलब ये है जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं पर रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, और जिनका मतलब जिनका रिजल्ट इस डेट से पहले पहले आ जाए, ध्यान रखना मेरे भाई, जिसका रिजल्ट इस डेट से पहले पहले आ जाए वो एलिजिबल है इस वैकेंसी को भरने के लिए। बाकी 21 से 30 की एज मांगी है। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन होता है वो मिला है। ठीक है, और जो एज मानी गई है वो मांगी गई है 1/4/2005 से 2/4/1996 के बीच में, और ये 1/4/2026 मतलब 1 अप्रैल 2026 के बीच में, मतलब 1/4/2026 तक देखी जाएगी। इतने साल का 1/4/2026 तक होना चाहिए। ठीक है,
आगे चलिए, आगे नोटिफिकेशन को रिव्यू कर लेते हैं। और 750 जो होगी वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस होगी, और SC ST की कोई फीस नहीं है, SC ST की कोई भी फीस नहीं होगी यहाँ पे। चलिए, क्या होगा तरीका, क्या होगा एग्जाम का? पहले होगा प्रीलिम। प्रीलिम में क्या होगा, जो वैकेंसी है, जैसे कि आपकी 1500 वैकेंसी है, तो उससे 10 टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, उससे 10 टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, जो फेज 2 लिख रहे होंगे। फेज 2 में जो पास होंगे वो 3 गुना स्टूडेंट कहाँ पहुंचेंगे, फेज 3 में। और फेज 3 के बाद पास करने के बाद मेरे भाई सीधे क्या होगी, फाइनल मेरिट होगी। फाइनल मेरिट में मेंस के जो मार्क्स होंगे, मैं बताऊंगा अभी पैटर्न बताऊंगा आपको मेंस में क्या क्या है। तो जो मेंस के जो मार्क्स होंगे उनको 75 मार्क्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू को 25 मार्क्स में, फाइनल मेरिट लगेगी 100। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो मेंस का रास्ता तय करेगा। मेंस और जो फेज 3 है, फेज 2 और फेज 3 को मिला के मिलेगा लगभग 230 और 230 और 50, ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो वो जो होगा वो फाइनल डिसाइड करेगा 100 मार्क्स में मेरिट। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं क्या क्या है। 20 मिनट मिलेंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होगा। 20 मिनट ही मिलेंगी इंग्लिश के लिए, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होगा। कहने का मतलब ये है 40 मार्क्स अगर लाने हैं इंग्लिश में, 20 मिनट है, स्पीड बहुत मायने रखेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट में सोल्व करने हैं, मतलब 30 सेकेंड पर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अभी से इंग्लिश भी पढ़ने लग जाना, और अच्छे से पढ़ तो आप रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ना। बाकी यहाँ पे 20 मिनट में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे मेरे भाई। आगे क्या है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम होगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। तो क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल हाई भी होता है, क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो निगेटिव भी जरूरी है, क्योंकि गलतियों को जितने बड़े होते चले जाते हैं हम लोग, हमारी गलतियां उतनी बड़ी होती चली जाती हैं, तो गलतियों को माफ नहीं करा जाएगा, मार्क्स काटे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, मेंस का जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट में रीजनिंग के होंगे। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब कि डीआई का जो सेक्शन होगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। जीए का जो सेक्शन होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। इंग्लिश का लैंग्वेज का जो सेक्शन होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट। इधर देखो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में। तो मेंस में क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ेंगे, मार्क्स घटेंगे, मार्क्स कम है मेरे भाई इंग्लिश के, ठीक है। और वहीं अगर प्रीलिम्स का देखें तो प्रीलिम्स क्या है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। प्रीलिम्स क्या है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। चलिए आगे क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, 3 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। पहले ये 50 मार्क्स में होता था, इस बार क्या है 30 मार्क्स में। टोटल 230 मार्क्स होंगे, 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। चलिए ये देखिए, ये आपके लिए मोटिवेशन, इतनी तगड़ा पे स्केल किसी भी सरकारी जॉब में नहीं मिलता। ये एक मोटिवेशन है, बहुत तगड़ा मोटिवेशन। इसको इतना तगड़ा मोटिवेशन लीजिए, बहुत तगड़ा। कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी इतना तगड़ा पे स्केल नहीं दिखा पाती। ये डायरेक्टली बता रहा है 22 लाख पर एनम, 22 लाख पर एनम, ठीक है। बेसिक पे होगा 48,480। आपके क्या तरीके होंगे, प्रोविजनरी ऑफिसर, मतलब एज ए पीओ आप 2 साल काम करेंगे, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ये सारी प्रोसेस आपकी रहेगी। तो तैयार हो जाओ बच्चों, बहुत अच्छा जॉब है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये कुछ अचीवमेंट हैं जो ये बताते हैं कि एसबीआई कितना बड़ा बैंक है और हमेशा टॉप पे क्यों रहता है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट, ये प्रीलिम स्ट्रेटजी है कि प्रीलिम में क्या करना है। प्रीलिम में सिंपल सी बात है, गलती करने की चांसेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। मार्क्स ऊपर लाने ही है, मैं कट ऑफ का भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसमें गलती करने के चांसेस नहीं होते हैं। मेंस आपका अच्छा होना चाहिए, जीए पे ध्यान दो, डीआई डेटा एनालिसिस पे ध्यान दो,
बाकी आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, ये एक मतलब पूरी जो वीडियो है उसका सार इस पीपीटी में लगा हुआ, इस मतलब स्लाइड में लगा हुआ है, देख लेते हैं। 8 जुलाई लास्ट डेट है। सैलरी 22 लाख पर एनम। सिलेक्शन होगा प्री मेंस इंटरव्यू और वैकेंसी है 1500। ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन हो और 21 से 30 साल की एज हो। कहने का मतलब ये है, जो भी पूरी क्लास आप देख रहे हो, जो भी पूरी वीडियो है, उसका सार एक स्लाइड में आपको मिल गया। आगे देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल द बेस्ट फ्यूचर SBI PO ऑफिसर। तो ऑल द बेस्ट जिसका ड्रीम है SBI PO में जॉब लेना, SBI PO बनना। और SBI PO एक ऐसी जॉब दिखने आ रही है जो 2026 में फॉर्म भरोगे, 2026 में ही रिजल्ट आ जाएगा और 2026 पूरा होते ही 2027 में आपको ज्वाइनिंग मिली हुई होगी। 2027 के जनवरी में आपके पास एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब होगी। तो इस चीज को जाया मत जाने दो। इस चीज पे मतलब जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करिए। ये बच्चों, हर साल वैकेंसी तो हर साल आती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक ही एग्जाम जरूरी होता है। ठीक है, तो लग जाओ, आज से ही लग जाओ, अभी से लग जाओ। और एक चीज और बता देता हूं, जो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, अड्डा 24/7 से जुड़ना चाहता है, तो अड्डा 24/7 के सभी कोर्सेज पर जो भी जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, उन पे मैक्सिमम ऑफर के लिए आप कोड लगा सकते हैं ES100। ये कोड लगा सकते हैं। जो भी कोर्स लेना है आप सभी को, वो कोर्स ले सकते हैं। तो अभी से लग जाओ, आज से ही लग जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रीलिम्स में लगे हुए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी मेंस की तैयारी को पूरा करो, प्रीलिम्स की तैयारी पूरा करो, दोनों को एक साथ लेके चलो। प्रीलिम्स के एग्जाम के कुछ टाइम पहले प्रीलिम्स पे आना, ठीक है, क्योंकि क्या है, अगस्त में प्रीलिम्स का एग्जाम है और फिर सितंबर में मेंस का एग्जाम है। तो एक महीने में कोई भी मेंस नहीं फोड़ सकता, तो इसलिए तैयारी अभी से करके लेके चले। बस यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मेरा कहना यही है कि लग जाओ मेरे भाई, अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ। धन्यवाद।